इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका और ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में फ्रेंच हम मनसब इमैनुअल मैक्रोन के इशाही के दौरान दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अपने दफ्तर में किए। MOU की तकरीब कल स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते में अमन और सिफारती ताल्लुकात की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहिदे पर अमल दरामद के इब्तदाई मुज़ाकरात कल होने की तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान के साथ पाकिस्तान, कतर और दीगर मुताल्लिका ममालिक भी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रवाना होंगे। खित्ते में कशीदगी के बादल छटने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रब के शुक्रगुजार, ताउन करने पर दोस्तों से इज़हार तशक्कुर। अमरीका और ईरान का लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान। ईरान और अमरीका 2 माह में मुज़ाकरात और हतमी डील करेंगे। MOU पर दस्तखत के फौरी बाद अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करने का अमल शुरू कर देगा। ईरान खलीज फारिस से खलीज उम्मान तक तिजारती जहाजों की बिला मुआवजा महफूज आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाएगा। मुफाहमत की याददाश्त के 14 निकात जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने बताया था कि बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि ईरान जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजेगा। अफज़ूदा यूरेनियम की ईरान से बाहर मुंतक़ली क़तई तौर पर काबिल क़बूल नहीं। तेहरान के पास अफज़ूदा यूरेनियम को कम करने का ऑप्शन है। ईरान के मिज़ाइल सिर्फ फायर करने के लिए हैं, बातचीत के लिए नहीं। ईरान की दिफाई सलाहियतें किसी भी अमल या फ़रीक़ के साथ ज़ेर बहस नहीं आएंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। वाज़ेह किया कि ईरान आबनाए होर्मुज़ में फराहम की जाने वाली खिदमात के लिए फीस वसूल करेगा। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज रानी के खिलाफ नहीं होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत तारीखी करार दे दिए। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म और मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका और ईरान की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अमन मुआहिदे से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान अमरीका से मुआहिदा बड़ी फतह करार दे दिया। लेबनान जंग को खत्म करने के लिए मुआहिदे का हिस्सा बनाने पर इज़हार तशक्कुर। वाज़ेह किया कि मज़ाहमत से ग्रेट और इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। सहूनी रजीम हिज़्बुल्लाह को अस्करी, सियासी और सकाफती तौर पर खत्म करना चाहती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाकदार और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती रवाबित और सालिसी की काविशों पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। रहते हुए आइन के आर्टिकल 164 जो आइन में मौजूद है, जिसके अंदर लिखा है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें ग्रांट्स दे सकती हैं उन चीज़ों के भी जो उनके लेजिस्लेटिव पावर्स में नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बावर कराया है कि उन्हें हटाने की बातें 10 साल से हो रही हैं और हलफ उठाने के अगले ही दिन से ये बातें शुरू हो गई थीं। और कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह किया कि जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं वो भी जियाले हैं, उनसे कोई खतरा नहीं। जिस दिन मैंने ओथ उठाया था जुलाई 2016 में, 29 जुलाई 2016 को,
30 जुलाई से ये बातें शुरू हो गई, 10 साल हो गए तकरीबन। पंजाब का 566 अरब 53 करोड़ 70 लाख से जायद का सप्लीमेंट्री बजट जारी। मवासलात और तामीर का महकमा इजाफी फंड हासिल करने वाला सबसे बड़ा शोबा बन गया। पाकिस्तान की तारीख के बड़े सप्लीमेंट्री बजट में शामिल इजाफी अखराजात का हजम 566 अरब रुपए से तजावुज कर गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर्स के कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज इंश्योरेंस सेक्टर में इस्लाहात और कवरेज बढ़ाने के लिए फराहम किया जाएगा। किसानों और कमजोर तबकात के लिए खुसूसी इंश्योरेंस मसनूआत मुतारिफ कराई जाएंगी। एशियाती तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दी। कर्ज इंश्योरेंस सेक्टर में इस्लाहात और कवरेज बढ़ाने के लिए फराहम किया जाएगा। किसानों, खवातीन और कमजोर तबकात के लिए खुसूसी इंश्योरेंस मसनूआत मुतारिफ कराई जाएंगी।